अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, दुआ ज़ारा केस जो दुआ ज़ारा मग़वी केस है, ये आपको पता है कि कई दिनों से खासा जो है मौज़ूए बहस है। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला भी सुना दिया है, केस को निपटा दिया गया है। एडी मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मुलाकात हुई है जो ज़हीर जो है, जो दुआ का हस्बैंड है, उनके भाई से। इनसे जानते हैं मुलाकात में क्या क्या चीज़ें बताई गई, क्या क्या पैगामात दिए गए। ये एक्सक्लूसिव सारी जो कहानी है ये हम एडी मलिक से जानते हैं। एडी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या एक्सक्लूसिविटी है, क्या कहानी लेकर आज हमारे नाजरीन भी जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। ये कहानी कुछ भी नहीं है, कहानी तो बहुत पहले की आप सब लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था। लेकिन जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि मैं उस फैमिली तक पहुँच गया हूँ जिसे एक गैंग का नाम दिया गया है। मैं उस शख्स का मैंने इंटरव्यू किया है जिसे लोग कहते हैं कि ये शबीर गैंग है, गैंग का हिस्सा है, बड़ा अहम रुकन है। और मुझे भी कुछ लोग यही कहते हैं कि ये भी गैंग का रुकन है, इसको पैसे दिए हुए हैं, लिहाजा इसमें कोई सदाकत नहीं है किसी किस्म के भी। और मैंने जो इंटरव्यू किया है शबीर साहब का, और वो बड़ा क्लियर है और नॉर्मल मूड में हमने किया है। कोई दबाव नहीं था किसी किस्म का भी, और ना ही मुझे कोई दबाव था, ना उसे किसी किस्म का कोई दबाव था। हमने बड़ा फ्रैंकली माहौल में इंटरव्यू के इससे पहले मेरी उसके साथ ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई थी। बड़ी वो मुझे, जहाँ तक मैंने फ़ील किया था कि वो मुझे वो बातें करनी चाहिए थी जो मैंने देखी थी कि जब एक आम नॉर्मल फैमिली के ऊपर इतना बड़ा केस बना दिया जाए जो कि कुछ भी ना हो। एक सिंपल लव मैरिज का केस था कि एक लड़की कराची से लाहौर आई है, अपनी मर्ज़ी से आई है, और उसने आके उस अपने जिसके साथ उसका रिलेशन था ज़हीर का, उसने उसको बताया कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, आ गई हूँ लाहौर, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैंने ये सवाल किया था कि आप शबीर साहब, जब आपको पता चला कि एक लड़की कराची से आ गई है तो आपने उनकी फैमिली से क्यों नहीं रब्ता किया? उन्होंने कहा कि हमने रब्ता किया, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मैं वापस जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई, मुझे मार दें, मुझे जो मर्जी कर दें, मैंने वापस नहीं जाना। तो फिर इसलिए हमने मुनासिब समझा कि अगर ये बच्ची इतना फोर्स कर रही है और इतनी ये पागल हो चुकी है तो क्यों ना हम इसका निकाह करवा दें। और निकाह करवाना कोई जुर्म नहीं है। देखें, उस बच्ची के साथ कराची से लाहौर तक का कम से कम 20 घंटे का सफ़र तो होगा। अगर उस 20 घंटे के सफ़र में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जो ऐसे कि हमने और आपने भी मुख्तलिफ़ किस्म के रेप के केसेस कवर किए हैं, तो इन सारी मुश्किलात को वो उसने फेस किया। उसको भी उसने बच्ची ने अपने माइंड पर रखा था कि कुछ भी हो सकता है। वो फिर भी लाहौर पहुंच गई, और इन्होंने जब ज़हीर की वालदा को मालूम हुआ तो उसने बच्ची से कहा कि मैं आपको हम वापस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ना, यहाँ पे कल भी जो बार बार दलाइल दिए गए इनके वकील की जानिब से कि वो बच्ची जो है वो अपने सेंसेस में नहीं है, या वो बच्ची को जो है स्पेशल चाइल्ड करार दिया जा रहा है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, या आपकी जो ज़हीर के भाई हैं उनसे क्या आपको क्या तासुर लगा कि क्या वाकई ही ऐसा कुछ है? सर, इसमें मैं अपने राय आपको बताता हूँ कि क्या जब कल हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो काज़मी साहब ने एक पिटीशन दायर की थी कि जी मेरी बच्ची को उनसे बाज़याब करवा के शेल्टर होम पेश किया था, में बिल्कुल रखा जाए। आप जब आपने पिटीशन दायर कर दी, वापस क्यों ली, मुझे ये बताइए। ठीक है ना, वापस क्यों ली? कोई दबाव तो नहीं था इनका ज़हीर की तरफ से, तो कोई वकील नहीं था वहाँ पे, और इतना चोटी का नामी ग्रामी वकील था जो कि इन्होंने समझा था कि अब तो जो हम चाहेंगे वही होगा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को, जब इन्होंने अपने जज्बात के साथ खेलना चाहा, अदालतों में फ़ैसले जज्बात से बिल्कुल भी नहीं होते, दलाइल से होते हैं और सबूतों की बुनियाद पर होते हैं। और जब अदालत ने कहा दुआ ज़ारा के वालिद को कि हम आपकी मुलाकात लास्ट टाइम कितने मिनट की हुई या किसने करवाई, उन्होंने कहा जी सिंध कोर्ट ने हमारी 5 मिनट की मुलाकात करवाई, बेशुमार पुलिस के जवान थे उनकी मौजूदगी में। उन्होंने कहा कि हम आपकी मुलाकात का अरेंज कर देते हैं 8 से 10 घंटे तक। अगर आप अपनी बच्ची को कन्वेंस कर सकते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब अदालत ने ये भी इख्तियार जो है, ये भी बात कह दी, ये भी ऑप्शन दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि कुछ नज़र को ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है? आप मुलाकात करके आए हैं, उस बच्ची को क्या प्यार मिल रहा है, उस बच्ची को क्या आपने देखा या क्या आपने अज्यूम क्या किया? मैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन का मैं ज़रा पूरा आंसर दे दूं कि उन्होंने जब जज साहब ने ये उनको ऑप्शन दी
तो उन्होंने वो भी ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं की। इससे आपको जो लगता है वो ये है, और जज साहब ने ये भी कहा कि ये केस तो हमारे दायरा कार में आता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और इसमें ना तो निकाह को चैलेंज किया जाता है। देखिए, निकाह और गैंग का कल की अदालत में, कल की पेशन समात में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, क्यों नहीं हुआ? कि वो सिरे से है ही नहीं। निकाह का जज साहबान ने कहा कि अगर उसको चैलेंज किसी तरीके से किया नहीं जा सकता, बेशक वो कम उम्री का ही क्यों ना हो। अलबत्ता आपने मेडिकल के लिए अगर चैलेंज करना है तो वो हम आपकी रेट दायर करवा देते हैं। वो जो भी मुतलका काम है आप उनसे जाके रेट चैलेंज करें, लेकिन इनका मेडिकल भी चैलेंज इनके ही खिलाफ आना है। ये आप मेरी ऑन द रिकॉर्ड बात रखिए और आपके नाज़रीन को पेशेंटगोइयां जो है वो सच हो रही हैं। 90 बल्कि 110% गैंग का हिस्सा है, ये बात भी सच है। जी बिल्कुल, मैं उस गैंग का हिस्सा हूँ जो हक सच पर है। हक सच के गैंग का हिस्सा है, सही। बिल्कुल, और इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं आयन की बालादस्ती के लिए आप? सर, मैं अगर तो अदालतों का फैसला किसी भी तरफ आता तो मैं उसको काबिल कबूल करता, और मैं करता भी हूँ, और मैं अदालतों का, अपने अदारों का एहतराम करता हूँ, और हम सबको करना चाहिए। ये बहुत बड़ी वजह है कि ये लोग चाहते थे कि हम बड़े बड़े वकील करवा लेंगे, उनके जत्थे जाएंगे अदालतों में, जज प्रेशर में आ जाएगा और हम फैसला हमारे हक में आ जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं। मुकम्मल कोशिश की गई है। शबीर ने नहीं आपको बताया कि उन्हें जो है प्रेशर उन पर डालने की या उन्हें मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की गई? सर उन्हें आपके बकौल के वो मुतवसत तबका है, गरीब तबका है। बिल्कुल, उन्हें किसी किस्म ने कोई दबाव में नहीं लाया। वो खुद बेचारे परेशान थे कि आखिरकार हमने इतना बड़ा कौन सा जुर्म कर दिया है। ये सबसे बड़ी उनकी परेशानी थी। वो कभी कहीं भागते थे। एक आम बंदे के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन ही थाने में आ जाए ना, तो एक ASI की कॉल आ जाए ना, तो वो बंदा भाग जाता, घर नहीं आता भी। और इनके ऊपर तो सिंध की और पंजाब की पुलिस पड़ी थी। आप मुझे बताएं, वो बेचारे, उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं देता था। लेकिन ये सबसे बड़ी ये उनकी कामयाबी नहीं है, ये शायद उनकी माँ बाप का या उनका कोई ऐसा किया धरा उनके काम आ गया कि हर फैसला उनके हक में हो गया। और उनको ये भी नहीं लगता था कि जी हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि जो उन्होंने वकील करवाया उसने 1 रुपया फ़ीस तक नहीं ली भी। आप इस पर भी नहीं गौर करेंगे। और उनके वकील को फोर्स किया गया दूसरी पार्टी की जानिब से कि हम आपको अच्छा अकोमोडेट करेंगे, आप पीछे हट जाएं। लेकिन वो भी ख़ानदानी था, उसने भी, वो शायद कोई किसी वजह से उनके साथ था या हक सच को वो समझता था कि यार मुझे ये जंग लड़नी चाहिए, और वो उसने हक सच का फैसला दिया और ये जंग जीती। अच्छा, क्या आपने देखा गैंग का हिस्सा नज़र आया शबीर आपको? शबीर के को राब्ते को बैकडोर या इस तरह का कुछ सिलसिला? अस्सलाम साहब, मैं उस गैंग से मिलकर आया हूँ। आप मुझ में क्या देख रहे हैं कि मैं भी गैंग का हिस्सा लगता हूँ? नहीं, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, लेकिन आपने जो चंद बातें की हैं सुप्रीम कोर्ट की, आयन की बालादस्ती, और जब बात दलाइल पे आ जाती है फिर डेफिनेटली कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है कि सेंटिमेंट्स, जज्बात, किसी हद तक हमारी सोसाइटी के जज्बात जो है वो दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपको उस किस निगाह से देख रहे हैं? आप बीइंग अ फादर, आप क्या चीज़ महसूस करते हैं कि क्या आपने कोशिश की ज़हीर के भाई को उन्हें बताने की कि चीज़ें जो है वो मसलहत से, वफामत से हल की जाएँ? मैंने बिल्कुल की। देखें, उनके बहुत कम इंटरव्यू सामने आए हैं। ठीक है जी, अगर इंटरव्यूज़ की भरमार है तो वो कराची की तरफ से आई है, और हर 10 मिनट बाद नए से नया इंटरव्यू आ रहा है। मैंने इस पर उनसे बात की थी कि आप इस मामले को क्यों नहीं ख़त्म करते। उन्होंने कहा था कि AD साहब, हम इस मामले को पहले दिन से ही ख़त्म करना चाहते थे। हम ना तो मीडिया पर आने का हमें किसी किस्म का कोई शौक़ है और ना हम आना चाहते हैं। लेकिन अगर काज़मी साहब इस मीडिया की दुनिया से, मीडिया के लोगों से या उन यूट्यूबरों के जंगल से निकलें, वो मिल बैठकर इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो ये बड़े अच्छे अंदाज में ये केस ख़त्म हो सकता है और हम मिलजुल कर इसको एक नए सिरे से हम इसको चला सकते हैं। बच्चों की जो उन्होंने शादी की, हम शादी को लेकर नए सिरे से आगे ले जा सकते हैं। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि बहुत जल्द अनकरीब दुआ ज़ाहरा और ज़हीर के वलीमे की भी हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, उनका वलीमा होते हुए भी हम आपको दिखाएंगे, और उसमें जो शख्सियात अहम होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको एक अहम तरीन, अभी तक मैंने कभी किसी अपने व्लॉग में भी ये नहीं इंकशाफ किया कि वो शख्सियात कौन सी होंगी।
बहुत शुक्रिया जी, आपने एडी मलिक की गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा की। आखिर में इन्होंने जो है वो बड़ी मस्बत बातें भी की हैं कि इनकी जानिब से, ज़हीर की फ़ैमिली की जानिब से जो है वो कोशिश भी की जा रही है और वलीमे की बात भी इन्होंने कर दी है। अगर इस मामले को किसी ने तूल दिया, इसको अगर किसी ने हवा दी है तो वो कराची की जानिब से दी गई है। मज़ीद ये केस किस करवट जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।